हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अनाथ और विधवा की सेवा करने का प्रतिफल। जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला और सेवकाई करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर थी और स्वर्गदूत इकट्ठे हुए और शैतान भी उनके बीच में आया। और परमेश्वर ने शैतान को कहा, तू कहाँ से आया है? उसने कहा कि मैं धरती पर डोलते डालते घूमते घामते आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे दास अय्यूब को तूने देखा? उसके जैसा मेरा भय मानने वाला और कोई भी नहीं है। शैतान परमेश्वर से बहस करने लगा कि क्या तूने उसके घर के आसपास दूतों का बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसे आशीषें नहीं दी हैं? अपना हाथ उस पर से उठा ले और फिर देख उसका सब कुछ छीन कर कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है या नहीं, क्योंकि वो तेरी सेवा बिना लाभ के नहीं करेगा। शैतान को पता था कि अय्यूब एक सेवक है और उसकी जिंदगी की आशीषों का राज परमेश्वर की सेवा करना था। अय्यूब अनाथों का छुड़ाने वाला था और विधवा उसे देखकर आनंद के साथ गाती थी। अय्यूब उस दानवीरों की तरह नहीं था कि विधवा को एक बोरी आटा देकर फोटो खिंचवा ली और यूट्यूब फेसबुक पर डाल दी। विधवा आनंद के मारे गाती थी, अर्थात वो इतना दान देता था कि वो उसे देखकर खुशी के मारे उछल पड़ती थी। पति न होने के बावजूद भी आनंद में गाने लगती थी। किसी का घर नहीं होता था तो अय्यूब घर बनवा कर देता था, इसीलिए अय्यूब आशीषित था। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तूने धरती पर मेरे छोटे से छोटे के साथ किया, वो तूने मेरे साथ किया है। वचन कहता है कि अंत के दिन में परमेश्वर जब अपने स्वर्ग जाने वाले लोगों को बोलेगा कि धन्य हो तुम, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, और जेल में था तो तुम मुझे मिलने आए। और जो नरक में जा रहे होंगे उनको बोलेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। और लोग बोलेंगे, परमेश्वर हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा? लेकिन जो अय्यूब की तरह भूखों को खाना खिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, वो आशीषित होगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह करें, ताकि मैं आपके अनुग्रह से अनाथों की, विधवाओं की सेवा करूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।